जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपका बर्थडे है। बहुत प्यार, बहुत सारा प्यार। आपको बहुत सारी बधाई। आपका जो भी अवतार हमारे लिए आया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो आपके हमें दर्शन मिलते हैं, आपका बहुत सारा प्यार मिलता है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, हमारे महाशिव का, हमारे पूर्ण गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे प्यारे प्यारे साहब जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको इतनी सारी विशेष, सारी संगत की विशेष कि बस आपका नाम ही नाम हमारे सामने सिमरन होता रहे, हमें आपके दर्शन होते रहें और कुछ ज़रूरत ही नहीं है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। आज आपके बर्थडे पे जो भी मैंने घर में किया या थोड़ा बहुत जो भी था वो सब आपने ब्लेस किया। शुक्राना, क्योंकि हमारी क्या औकात कि हम आपको कुछ दे पाएँ। हमारी हैसियत ही क्या है, कुछ भी नहीं है। हम तो खुद आपके सेवक, आपके आगे हाथ फैलाकर खाली झोली लेकर खड़े रहते हैं। हम क्या दे सकते हैं आपको? कुछ नहीं। हम सिर्फ तुमसे तुम्हारा नाम मांगते हैं, तुम्हें मांगते हैं कि तुम्हें सिमरन करते रहें और तुम्हारा प्यार हमें मिलता रहे, तुम्हारी कृपा हमारे साथ रहे, तुम्हारा साथ हमारे अंग संग रहे। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई है ही नहीं हमारे जीवन में। तो मैं ये तो कहूँगी कि मेरे जीवन में जब से आप आए हो, आपने पूरा जीवन बदल दिया, सोचने का तरीका बदल दिया। अपना इतना प्यार, इतनी कृपा बरसाई, मुझे इस कदर संभाला कि मैं आपके अलावा कुछ देख ही नहीं पाती हूँ। आपका प्यार मेरे लिए अमृत है। ये अमृत हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो संगत जी, चीज़ों के रूप में वो आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जो प्यार का अमृत हमारा भगवान हम पर बरसाता है वो अनदेखा होता है, लेकिन वो बहुत ही अमेजिंग और प्यारा होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। और इतना सारा प्यार की अपनी सत्संग की सेवा बख्शी और इतना प्यारा सत्संग दिया, इससे ज़्यादा प्यार हमें मिल ही कहाँ सकता है। हमारा गुरु परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि जो प्यार हमें आपस में एक दूसरे के कनेक्शन से गुरुजी दिलवा देते हैं वो भी हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग ही होती है। और वो कैसे दिला देते हैं कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी करनी तो बिल्कुल अलग होती है। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है तो वो कैसे निकल जाएगा वो हम बाद में समझ पाते हैं, लेकिन हमें वो वहाँ से भी इस कदर निकाल कर ले जाते हैं कि हमें पता भी ना चले और वो चीज़ें हो भी जाएं। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का। आपके तो जितने शुक्राने करें उतने कम है। इतना प्यार मिलता है आपका, इतना प्यार कि हम लोग कभी इस चीज़ की कदर करना कब सीखेंगे समझ में नहीं आता। क्योंकि भगवान की रहमतें तो हमें बहुत मिलती रहती हैं, लेकिन उस रहमत का शुक्राना हमारे लिए करना बिल्कुल नामुमकिन है। हम तो सिर्फ एक छोटा सा शब्द शुक्राना बोलकर भी ये समझ लेते हैं कि हमने शुक्राना कर दिया, लेकिन वो शुक्राना काफ़ी नहीं है। वो शुक्राना बहुत कम है। जो तेरी सेवा में जो तू हुक्म दे, बस वही हुक्म हम मानते रहें। इसका हमें बस अपना आशीर्वाद दे दो कि जैसे तुम चाहते हो ऐसे ही हम बन जाएं। ये हमारे लिए तुम्हारा प्यार है और वो प्यार ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब से तुम जीवन में आए हो तो हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है।
सच में जो सोचने समझने की ताकत पहले हम कभी खो चुके होते हैं। इस जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, इतने सारे रिलेशंस होते हैं, इतने अप डाउन होते हैं कि इंसान शायद जीना ही भूल जाता है। वो जीना तुम सिखाते हो, और तुम्हारा साथ मिलकर तो हम खुद ही इतने बड़े अपने आप को इतने बड़े संकट से निकलते हुए देखते हैं कि हम लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये सब हो सकता है। और सच में हमारे जैसा जो भी हम कह सकते हैं कि हम कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन हमारे जैसे जो तुच्छ प्राणी होते हैं वो तुझे छूकर एक पावन आत्मा बन जाते हैं, एक ऐसी सॉल बन जाते हैं, एक ऐसी प्योरिटी धीरे धीरे अंदर आने लगती है कि मन करता है कि सिर्फ तुझे ही जपते जाएं बस, और तेरे दर्शन हमें मिलते जाएं, और जैसे तू चलाना चाहे वैसे चलते जाएं। बस तुम इशारे देते रहो, तुम हमें समझाते रहो, तुम हमें मैसेज देते रहो, और हम उसको उस मैसेज पर ध्यान देकर उस रास्ते पर चल सकें जो तुम रास्ता हमें दिखा रहे हो। जिस रास्ते पर तुमने हमें चलाया है उसका कोई तो कारण होता है, उसकी कोई वजह होती है जो हम नहीं समझ पाते, वो भी हमारे कल्याण के लिए ही होता है। तुम्हारी सारी प्लानिंग सिर्फ हमसे जुड़ी होती है और हमारे लिए होती है। बस हमें उस प्लानिंग को भले ही हम ना समझ पाएँ, लेकिन तुम्हारे कहे अनुसार चल पड़ें, यही बहुत है। बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है संगत जी जीवन में, जब हमारे जीवन में एक पूर्ण गुरु जो कि हमारा महाशिव खुद हमें हमारे कल्याण के लिए एक ऐसे रूप को लेकर आया है कि जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारी बुक्स में नहीं है, जो हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि हमने जो भी भगवान का अवतार सुना पढ़ा, सिर्फ सुना और पढ़ा, कभी उनको ओरिजिनल रूप में देखा ही नहीं। एक ये महाशिव जिसको हम बचपन से पूछते आ रहे हैं, जो निरंकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसको हम हर तरीके से अपने मन में अपने भाव के साथ उसका ध्यान कर सकते हैं, वो प्रभु, वो परमात्मा, वो हमारे सामने एक इतना प्यारा रूप, इतना प्यारा दर्शन लेकर आता है, इतना सारा प्यार बरसाता है, उसके होते हुए तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। ये तो उसकी बहुत बड़ी वडियाई है, उसका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के कल्याण के लिए अपना अवतार लेकर आए हैं। और सच में इस कलयुग में इतनी आसानी से भगवान मिल जाए, ये कभी सोचा ही ना था कि उसका इतना प्यारा दर्शन मिलने लगे, उसका अंग संग, उसका साथ मिलने लगे, उसका प्यार हमारे परिवार पर बरसता रहे, और वो हमें एक ऐसी प्रोटेक्शन के साथ अपने साथ दिखाने के लिए भी एक अलग रास्ता दिखा देते हैं। वो एक अलग ही बात होती है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो एक अलग ही हम आयाम पर चले जाते हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा प्रभु हमें इस रास्ते पर चलाकर कितने अच्छे तरीके से हमारी सॉल को प्योर करते हैं, कितनी मेडिसिन देते हैं जो कि हमारी सॉल के लिए ज़रूरी होती है। शारीरिक रूप से तो हर इंसान किसी भी डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट ले सकता है, लेकिन जो चीज़ें हमारी आत्मा से जुड़ी होती हैं, जो भी कमियां हमारी आत्मा में अगर कभी कुछ हुई भी होगी तो उसको भी वो पूरा हमारा भगवान करता है। ये एक तरीका ही तो है सिमरन और नाम जप, जिसको हमारे दो इतने आसान तरीके बता देते हैं। सत्संग का साथ देना, सत्संग करना, सत्संग शेयर करना। आप अपने साथ हुए कल्याण को अगर किसी को बताते हो तो वो ब्लेसिंग जो आपको मिली है वो किसी और के काम भी आएगी। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि हमें सत्संग में भी इतनी सारी ब्लेसिंग मिल जाती हैं और उसकी कृपा का अनुभव होता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार ही है जो हमें पल पल
सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रभु, कि तुम कितनी आसानी से मिल जाते हो और तुम कितना प्यार बरसाते हो। तुम्हारे नूर के आगे हमारी झोली छोटी है, बहुत ज़्यादा आपको जो कुछ भी देना है वो हम नहीं समेट पाते, लेकिन जितना भी हो सके बस अपना आशीर्वाद, अपना साथ बनाए रखना। संगत जी, कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम लोग, अगर आप ये देखो कि हमारे प्रभु हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अगर हमारी हेल्थ में हमें नीड है सोने की और हमारे लिए कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और सच बता रही हूँ कि प्रभु जानता है कि हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत है, तो वो हमें सिमरन भी सोते सोते ही करा देते हैं सच में। और जो उन्होंने भाव देना होता है वो दे देते हैं। और आज सुबह जो भाव दिए थे गुरु जी ने सिमरन के समय, वो यही दिए थे कि एक तो आप अपनी वाणी पर ध्यान रखो और अपने अंदर की कमियों को दूर करो। उसमें कबीर जी का एक दोहा बार बार चल रहा था, जो वो शायद ऐसा था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हु शीतल होए। मतलब जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो इतने अच्छे, सरल और सीधे होने चाहिए कि कम से कम दूसरे को नुकसान तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत शीतलता प्रदान करे वो, और आप उससे प्यार से कनेक्ट हो पाएँ। और वो जो आपके शब्दों से जो शांति आपको मिल रही है वो औरों को भी मिलनी शुरू हो जाए। और एक लाइन वो भी सिमरन हो रही थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो छवि देखी आपनी मुझसे बुरा ना कोई। सच में हम अगर दुनिया में कमियां ढूंढने निकलेंगे ना तो हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जब हम अपनी छवि देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, तो पता नहीं हमारे अंदर कितनी कमियां होंगी, कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम बदलना चाहेंगे। दूसरों में अगर 4 हैं तो तुम्हारे अंदर 10 होंगी। सच में अगर हम अपने आप को ही बदलना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से जब हमारा व्यवहार, हमारी बातें खुद ही बदलाव में आ जाती हैं तो सामने वाले भी अपने आप धीरे धीरे आपके प्रति व्यवहार अलग रखना शुरू कर देते हैं। वो भी उसी व्यवहार में आ जाएंगे जिस व्यवहार में आप होते हो। और ये जो भाव आते हैं संगत जी, ये बहुत अलग होते हैं। और कभी कोई लेसन जीवन का गुरुजी हमें देते हैं, कभी कोई लेसन देते हैं। आपको सिर्फ उन लेसन को अपने जीवन में उतारना है। उन्हें ये समझना है कि आप अपने आप को बदल सकते हो। ये ताकत बदलने की, तभी तो हमारे कर्मों पर असर पड़ेगा, जो कि गुरु जी के वचन के अनुसार हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा कर्म हमारी वाणी से बनते हैं और हमारे सोचने से बनते हैं। और हमें अपनी कमियां अगर दूर करने में हमारा गुरु मदद कर रहा है तो इससे ज़्यादा तो बड़ी कोई ब्लेसिंग हमारे जीवन में हो ही नहीं सकती। वो ही अपने आप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जो हमारे परिवार को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इससे ज़्यादा प्यार हमारे भगवान का क्या होगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि वो हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ पल पल हमारे साथ समाये हुए हैं, अपना प्यार दिखाते हुए, अपने दर्शन देते हुए हमें इतने अच्छे से संभाल रहे हैं जो कि हमने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। ऐसे ही जब ये सिमरन चलते हैं तो एक अंदर एक ऐसी अनुभूति होती है कि सच में प्रभु आप मेरे साथ हो, और एक इतना अलग, इतना प्यारा एहसास और इतनी अच्छी ताकत, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस हमें अपने अंदर मिलती हैं ना, कि हम अगर किसी तरीके से कुछ माइनस लो फील कर रहे हों या नेगेटिव भी होने लगते हैं तो भी वो हमें बचा लेते हैं। ये उसकी बहुत बड़ी मेहर है, ये उसकी कृपा ही है जो हमें पल पल संभाल कर लेकर चलती हुई है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। सच में कभी कभी ये सब चीज़ें जब हमें दिखती हैं या हम जब इस बारे में सोचते हैं तो ये कुछ अलग ही अनुभव होते हैं। हम नहीं जानते हमारे जीवन में क्या है, क्या था, क्या होगा,
क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे पात्र होंगे जो शायद हम अपनी लाइफ में पीछे छोड़कर आए हैं, भूल चुके होते हैं, और कहाँ से क्या हो चुका होता है कुछ भी नहीं पता। तो ये सिर्फ हमारा भगवान जानता है, और इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। जो रास्ता उसने दिखा दिया वो कठिन ज़रूर है, क्योंकि सच को अपने अंदर धारण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पल सच बोलने का मतलब है किसी सामने वाले का दिल दुखाना। लेकिन इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग कम बोलना शुरू कर दें, और जितना कम बोलेंगे उतना सामने वाले को हम झूठ बोलने के लिए तो प्रेरित कभी भी नहीं कर सकते। बहुत चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बदलाव हमारे जीवन में हमारा भगवान लेकर आता है। और इसी तरीके से संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी ने एक विज़न दिखाया जो कि बहुत अमेजिंग था, सच में बहुत ब्यूटीफुल था। जब सिमरन के बाद जब उसका नाम जप कर रहे थे तो उसके बाद एक ऐसा इतना प्यारा विज़न दिखाया कि नीचे से ऊपर तक बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, और उन पे इतने ब्यूटीफुल कलरफुल हर रंग के कर्टेंस। इमेजिन, बहुत प्यारे ब्यूटीफुल कर्टेंस, चारों तरफ पर्दे ही पर्दे, इतने लंबे लंबे शनील वाले, इतने सुंदर मल्टी कलर्स, पता नहीं कैसे कैसे कलर्स उन पर्दों में हैं और वो लगे हुए हैं। और वहाँ पर मैं अपने आप को देख रही हूँ, और चारों तरफ पर्दे ही पर्दे घूम रहे हैं, बहुत सारे कलरफुल शनील के पर्दे, कर्टेंस, इतने बड़े बड़े नीचे से ऊपर तक, जैसे बहुत लंबी लंबी दीवारें हों, जहाँ मुझे सिर्फ वही दिख रहे हैं, और मैं उनके बीच में खड़ी हूँ और शायद किसी से बात भी कर रही हूँ। तो नहीं समझ में आ सकता, मैं बताती हूँ कि हम कभी नहीं समझ सकते कि उसकी ब्लेसिंग क्या है, उसकी मेहर क्या है, वो हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये उस महाराज की कृपा है, उसका प्यार है, उसका बरसता हुआ इतना सारा आशीर्वाद है जिसको हम नहीं समझ पाते। लेकिन वो एक व्यू बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा व्यू, कर्टन्स के अंदर इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स, और हम उसके बीच में अपने आप को देख रहे हैं। तो इतना प्यारा व्यू क्या होगा। और कुछ देर बाद मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं बहुत सारी संगत बैठी हैं और उनको वो ब्लेसिंग दे रही हूँ जो मेरी कोशिश रहती है सबको देने की, वही जो कि गले में डालने के लिए जो मैं देती हूँ सबको। गुरु जी की मेहर है, मैं क्या देती हूँ वो दिलवा देते हैं। उन्होंने मुझे एक ज़रिया बना दिया कि तुम ये ब्लेसिंग उस तक पहुंचा दोगे, बस, और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम सिर्फ ज़रिया होते हैं। मेहर उसकी है, देना वो जिसको चाहते हैं जाता वहीं है, और वो ब्लेसिंग देनी भी उन्हीं को है जिनको उनकी ज़रूरत है, और सिर्फ हम एक ज़रिया बन जाते हैं कि हम लोग उन तक वो चीज़ पहुंचा सके। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं उन सब को दे रही हूँ, तो इससे बड़ा शुक्राना क्या होगा जो महाराज ने मुझे दिखाया, या जो हमें वो समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि शायद देखो, तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। शुक्राना हमारे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। वो कब पल में क्या कर देते हैं हम नहीं जान सकते। मुझे इतना विश्वास है, मेरे भगवान, मेरे गुरुजी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो ना कर सके, क्योंकि भगवान कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हो सकता है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, वो कष्ट भी कैसे निकाल देते हैं हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जब ये सब मुझे दिखता है तो उसके नेक्स्ट डे मुझे विज़न में वही गुरुजी कुछ दिखाते हैं कि कैसे मेरे हस्बैंड एक बेड पर हैं हॉस्पिटल में, शायद उनकी हेल्थ से कोई जुड़ा इशू है। लेकिन देखो, उस टाइम उन्होंने वो भी हटा दिया,
उन्होंने ये बता दिया कि देख ये कष्ट भी मैं तेरा काट रहा हूँ। उन्होंने शायद उनके पास कोई लेडी खड़ी है, शायद नर्स है या कौन है, वो मुझे कह रही है कि इनके इस पार्ट ये थोड़ा सा सुन हो गया था तो इसलिए ये यहाँ पर है। मैंने उनको बड़ा इजीली कहा, मैंने कहा मेरे साथ तो मेरे गुरुजी हैं और मेरे तो दोनों हाथ या पैर भी सुन हो जाते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी है ना ध्यान देने वाले, वो अपने आप संभाले हुए हैं। जय गुरुजी। और मैं गुरुजी का स्वरूप अपने हस्बैंड के पास रख रही हूँ, उन्हें ब्लेसिंग दे रही हूँ। मतलब उन्होंने ये चीज़ भी उसके आगे से मेरे सामने से ऐसे विज़न में लगा के दिखा के वो चीज़ भी हटा दी कि तू टेंशन ही मत ले, तू क्यों टेंशन लेती है, क्योंकि सच में अगर वो हमारे साथ हैं तो कोई टेंशन नहीं है और वो हमें संभाले हैं, वो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और जब भगवान हमारे साथ है तो हमें फिर सोचने की, समझने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। तो जय गुरुजी। संगत जी, आज हम यहीं विराम करते हैं, कल सत्संग में फिर मिलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यही एक ऐसी लाइनें हैं दो जो हमें जीवन देता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।